हाँ जी, सॉल्ट लग रहा है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। शायद स्कूल में हो गया हो या एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, ट्राई करूँगा। क्या हुआ था ये? अब सुनो, हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। कभी ना कभी एसिड के बारे में सुना ही होगा, है ना। जैसे घर में मम्मी वगैरह जो तेज़ाब यूज़ करती थी पहले की, एसिड वो था। या फिर जब ज़्यादा खा पी लेते हो छोले भटूरे टाइप में, या किसी शादी ब्याह में पहुंच जाओ, ढंग से ठूस ठूस के भर लो, ठीक। उसके बाद में कुछ इनो वगैरह लेते हो, पेट में गड़बड़ सी होती है, ऐसा फूल के हो जाता है, और घर वाले कहते हैं कि एसिडिटी बन गई है शायद। उसको कम करने के लिए या तो इनो पी जाती है या लिम्का वगैरह मंगाते हैं घर वाले, है ना। वही है। ऐसे ही और कहीं भी एसिड का एग्जाम्पल सुना होगा आपने, कहीं कहीं और सुना है एसिड का एग्जाम्पल इसके अलावा, इन दो के अलावा कहीं? एक तो मैंने बता दिया ये, इन दो के अलावा कहीं और सुना है एसिड का एग्जाम्पल? बता दे। टॉयलेट साफ करने वाला क्लीनर, एक तो वो हो गया। इसके अलावा कहीं? हमारे पेट में भी होता है कहीं पे, पेट में कहीं पे होता है, पेट में हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में एसिड है या बेस है? जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कई बार आपने देखा होगा, काफ़ी यूट्यूब वाले दिखाते हैं कि हमारे हार्पिक से अच्छा तो कोको कोला थम्सअप है, वो ज़्यादा चमका देगा, हैं, जब दोनों का एक ही काम है। या फिर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हमारे दांतों का बुरा हाल हो जाता है अगर हम किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में अपने दांत को 24 घंटे के लिए डाल दें। हमारे दांत वैसे हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो दांत है हमारे पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। वो इजीली ना तो टूटते हैं, ना कटते हैं, ना गलते हैं। पर अगर गलती से किसी का टूट जाए और हमने उसे कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर गायब हो जाएगा। फिर भी हम बड़े मज़े लेके पीते हैं। स्ट्रिंग आज की दुनिया का सबसे बढ़िया ड्रिंक, वो इतना हानिकारक है कि उसमें स्टडी से प्रूफ हुआ है कि जो भी उसे कंज्यूम कर रहा है उसे कैंसर होना पक्का है, गारंटेड। रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कभी कभार बेसिस पे नहीं, जो रेगुलर बेसिस पे पी रहा है। आपने देखा होगा कुछ आपके यार मित्र ऐसे होंगे, जहाँ दुकान दी ये स्ट्रिंग ले ले भाई 20, है ना। अब सुनो, अब ज़रा सुनो, हमारा चैप्टर पर एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले एकदम अनपढ़, जो बहुत ही एंशिएंट टाइम पर अगर चले जाओ, पहले के ज़माने में लोगों ने एसिड अम्ल को डिफ़ाइन कैसे करा। आपको पता होगा जो पहले के लोग थे, जैसे छोटा बालक होता है, उसे जो चीज़ दिखी खा लिया। ऐसे पहले के लोग थे, जो चीज़ दिखी खा लिया। उन्होंने खाया तो उन्हें 2 टेस्ट मिले, या तो खट्टा या कड़वा। 2 टेस्ट आए उनके सामने, या तो चीज़ें खट्टी मिली उन्हें या कड़वी मिली। अब जो जो चीज़ उन्हें खट्टी लगी उन्होंने बोला कि ये एसिड है। जो जो चीज़ उन्होंने खा के देखी और उन्हें खाने के बाद में कैसी लगी, खट्टी, सॉर, अंग्रेजी में सॉर, वो उसे नाम दिया उन्होंने एसिड। अब आप कोई एग्जांपल दे सकते हो जो आपको खाने में खट्टा लगता हो? अचार, नींबू और आंवला और हाँ जी, इमली भी है और आमी भी है, मौसमी भी है, संतरा भी है ना, सेब भी है। वो कहते हैं सेब कहाँ खट्टा होता है, सेब तो मीठा होता है। कभी हरा सेब खाया गलती से? जो कच्चा सेब होता है, ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है, वो होता है खट्टा। अंगूर खाएं कभी? अंगूर खाएं कभी? कह देते हैं अंगूर, जो लोमड़ी वाली कहानी सुनेगी, हाथ ना खट्टे हैं। तो जो भी चीज़ खट्टी होगी उसे हम क्या नाम देंगे, एसिड। ये था पहले के लोगों का मानना। पर जैसे जैसे हमारे साइंस में ग्रोथ हुई, आगे आगे साइंस बढ़ती गई, फिर खाने तक बात सीमित नहीं रहेगी। फिर आई बारी लैब की, लोगों ने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन मिलने लग गए, है ना। अब सॉल्यूशन तो चाट के देखेंगे नहीं,
आपने सुना ही होगा HCl, जो आपके अंदर पेट के अंदर होता है, और गलती से आप अगर लोहा ले जाओ खा जाओ तो उसको भी 2-1 दिन में पचा देगा, इतना बढ़िया चीज़ है। अगर वो लोहे को गला रहा है तो क्या आप उसे चाट के बता दोगे एसिड है बेस है? उस जीव का बुरा हाल कर देगा, है ना। ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं, H2SO4, HNO3, बहुत सारे हैं। तो इन सबको चाट के तो देखा नहीं जा सकता। फिर आया लिटमस पेपर ज़िंदगी में, रंगी बिरंगा। उसने बोला कि अगर मेरा रंग नीले से लाल हो जाए, ब्लू से रेड, जो भी मेरा कलर ब्लू से रेड कर देगा मैं उसको बोल दूंगा एसिड, और जो नहीं कर पाएगा वो एसिड नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात ही चल गई। अब जैसे जैसे और तब्दीली हुई और रिसर्च हुई और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिलने चालू हुए, कुछ ऐसे आ गए मार्केट में निकल के कि जिनके अंदर पेपर डाल दे, पेपर भी गायब हो गया। जिनके अंदर पेपर डिप करा चेक करने के लिए, देखते हैं इसका रंग कैसा होगा, लाल नीला, बाहर निकला पेपर ही नहीं मिला। जैसे पार्ले जी आप डालते हो चाय के अंदर, बाहर आया पार्ले जी नहीं मिला, तो सेम ऐसे पेपर भी गायब हो गया। और जब पेपर मिला ही नहीं तो रंग कैसे देखेंगे, कोई कलर भी नहीं आया सामने हमारे, आप उसको कैसे डिफाइन करें। ये वो समय था जब साइंस ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया। अब हम करा रहे थे रिएक्शंस, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें थी, माइक्रोस्कोप था, बड़ी अच्छी लैब थी, उनमें ढूंढा। तो उन्होंने बोला चलो हम पहली वाली बात को सही मानते हैं, जो खट्टे हैं वो भी एसिड है, उसको भी नहीं बोलेंगे। दूसरी वाली बात हम सही मानते हैं, अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो भी एसिड है। एक हमारी बात आप भी मान लो, अगर कोई अपने अंदर से H आयंस निकाल रहा है उसको हम बोलेंगे एसिड। जैसे कि आपने सुना होगा HCl, अगर मैं इसे तोड़ूं या पानी में डिज़ोल्व करूं तो ये बनाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ से H अलग निकल गया, नहीं निकल गया, Cl अलग निकल गया, निकल गया। और आपको पता भी है एसिड, ये HCl कैसा होता है, खट्टा, या फिर HCl क्या है हमारा, एसिड है। क्या है हमारा? तो उन्होंने जो बोला था वो बात सही साबित हुई कि अगर मैं किसी को पानी में घोल रहा हूँ और उसके अंदर से क्या निकल जाए, H अलग हो जाए और बाकी सब अलग हो जाए। अगर H मिल गया मेरे को तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, एसिड। अगर H नहीं मिला, एसिड नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल, H2SO4, इसको मैंने पानी में डिज़ोल्व करा, यहाँ से भी H पॉजिटिव अलग मिल गया, SO4 नेगेटिव अलग मिल गया, तो यहाँ पर भी H पॉजिटिव अलग हो गया, नहीं हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, एसिड। तो जो सबसे अच्छी और सबसे सटीक डेफिनेशन आई वो ये थी कि अगर किसी के अंदर से H पॉजिटिव निकल रहे हैं उसको हम नाम देंगे एसिड। और अगर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है, जो अपने अंदर से H पॉजिटिव नहीं निकाल सकता, वो हमारा एसिड नहीं होगा। तो हमारी एसिड की कौन कौन सी आई डेफिनेशन, 3। पहली डेफिनेशन टेस्ट के आधार पर, चाट के देखना है, खा के क्या लिखा, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। स्वाद में खट्टे, ठीक। दूसरा उन्होंने बोला खट्टा हो गया, उन्होंने बोला अगर मैं लिटमस पेपर डालूं, क्या डालूं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर ब्लू से क्या हो रहा है, रेड, तब मैं उसको क्या नाम दूंगा, एसिड। लास्ट सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या निकल के आई थी, अगर कोई अपने अंदर से क्या निकाल रहा है, H पॉजिटिव आयंस, रिलीज H पॉजिटिव आयंस, निकालता है, क्या निकालता है, आयंस, उसको हम क्या नाम देंगे, एसिड। तो ये 3 डेफिनेशन थी, इन्हीं तीनों के बेस पे हमने डिसाइड करा कि कोई एसिड होगा या नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो लगे हाथ तो बेस को ही पढ़ लेते हैं साइड में। ये तो हो गया हमारा एसिड के बारे में दुनिया। अब साइड में कहीं बेस वाले भी चल लेते हैं। अब बेस यानी क्षार, कभी गलती से
आपने देखा होगा जब हम शैम्पू वगैरह फाड़ते हैं तो मुंह में चला जाता है थोड़ा बहुत, हुआ कभी ऐसा? सुबह सुबह नहाते, वैसे तो कम ही नहाते हो, पर जब नहाते हो शैम्पू वगैरह फाड़ा होगा, गलती से थोड़ा बहुत मुंह में चला जाए तो टेस्ट कैसा आता है? खट्टा कड़वा? अगर किसी को नहीं पता टेस्ट कैसा तो मेरे यहाँ पर सर्फ रखा, थोड़ा सर्फ एक्सेल, वो होता है कड़वा, है ना। और वरना कल सुबह चाट के देख लेना, हल्का सा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा झाग निकलेगा मुंह से, सब नॉर्मल है। तो सबसे पहले अगर स्वाद में कैसे हैं? कड़वे। कैसे हैं? कड़वे। उन्होंने क्या नाम दिया? बेस। करेला सुना है? बड़ा मीठा मीठा होता है ना। साबुन हमारी कड़वी होती है। खीरा खाया कभी? खीरा सारा थोड़ी है ना। कभी कभार खीरे ऐसे निकल जाते हैं कि एक बाइट लो और पूरी रोटी बढ़िया लगती है, फिर तो मज़ा, आनंद ही आनंद। तो जो चीज़ स्वाद में कड़वी है उसे हमने क्या नाम दे दिया? बेस। चलो ये भी बात हो गई। यहाँ भी इन्होंने टेस्ट के आधार पर क्या बोल दिया? बिटर इन टेस्ट। स्वाद में कड़वे। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? जस्ट उल्टी। यहाँ पे इसने बोला था कि ब्लू से रेड होगा, यहाँ पे क्या बोल देगा वो? रेड से। यूपी बोर्ड वाले ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, आप सीधा लाल से नीला, ठीक है ना। अपनी मर्यादा ना भूलें, लाल से नीला। अब लास्ट में क्या होगा? एच तो यहाँ पे आ गए। इन्होंने बोला अगर मैं पानी में किसी बेस को घोलूं और उसके अंदर से निकल जाए OH नेगेटिव आयन, क्या निकल जाए? OH नेगेटिव आयन रिलीज हों, निकले, तो उसको हम क्या नाम देंगे? बेस। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो HCl एक्वस यानी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पर NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसमें क्या होता है? हमारा OH अलग हो जाता है और इसमें H। तो जिसमें से OH निकलेगा वो बेस है, जिसमें से H निकलेगा वो एसिड है, ठीक है ना। कुछ छापना हो तो छाप लो। हाँ यार, मेरी बड़ी गंदी आदत है, बाहर गया था मैं नाम नहीं पूछता। हाँ भी, आप भी तीनों दोनों बालदीप नहीं? ये भी बाल ज्योति, बालदीप ज्योति, इस वाले से दोनों। तो बाल ज्योति में, बालदीप में, तो बाल ज्योति में और बालदीप में शिवम में। यानी मैं वहम में था आज तक तो बालदीप में। इसी बाल ज्योति में मैं कभी और कोई गली मोहल्ले खुल गया हो। वो तो खैर है ही, वो कौन सा बढ़िया है? बालदीप। तो ये कौन सा बढ़िया है? हाँ वैसे बढ़िया है, जोड़े बनवा देता है मास्टर के भी और बालकों के भी। तो वो दोस्त सीन चलता है रोज देखती भैया। एक सीन इसका ही बता दूंगी शायद का। इनका स्कूल का नाम हटा के ये रख दो शादी.com। यहाँ हमारे यहाँ अच्छे जोड़े बनाए जाते हैं, सभी प्रकार के मिलेंगे। दहेज वाले भी, दहेज वाले भी, बिना दहेज वाले भी।
अब तो तुम रेगुलर जा रहे होगे, अब तुम रेगुलर जा रहे होगे ना जा रहे रोज? और जो रोज बंदा नहीं जाएगा उसका क्या होगा? टीसी काटेंगे? बेटा सूदा वूदा कोई नहीं होता है जब तक हत्या नहीं चढ़ रही हो, जब तक सीधे सीधे हो। और जिस दिन लपेटे में ले लिए ना, हटा दीजिए कबाड़ा हो। तुम्हारी फीस ही तो कम है। मेरी फीस है 8 बजे 40, 5 महीने पड़ेगी तब इसके 1 महीने की फीस है। हटा दो ये। ये मन का वहम है बेटा, आज की डेट में ऐसा नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पढ़ लेता है। अगर ऐसा है तो मुझे सीधे सीधे बता दीजिए, इंग्लिश आपके स्कूल में पढ़ाते हैं और इंग्लिश अंबानी के स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर भी वहाँ के सबसे जो नालायक बालक है वो आपसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा, और आप तो जगह का फ़र्क पड़ता है। वो पुराना ज़माना छोड़ दो कि बालक कहीं पढ़ लेगा। हाँ, स्कूल सारे अच्छे हैं यहाँ के, कोई ऐसा ख़राब नहीं स्कूल तो यहाँ पे। अब देखो सुनो, अब लोगों ने क्या करा, इन्हें पानी में घोल घोल के देखा और उसके हिसाब से डिसाइड करा कि कौन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन बहुत वीक एसिड होगा, बहुत ताकतवर और बहुत कमज़ोर। अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग, हिंदी में दुर्बल। दुर्बल यानी वीक, वीक को क्या बोलेंगे? दुर्बल हिंदी में, और स्ट्रॉन्ग को प्रबल। अगर बात हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड की तो आप हिंदी में लिखोगे प्रबल, अम्ल। बात हो रही है अगर वीक एसिड की, आप हिंदी में पढ़ोगे दुर्बल। ठीक है ना? अब स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन्होंने बोला अगर कोई एसिड पानी में पूरा पूरा टूट जाए, यानी अपने अंदर एक भी H पॉजिटिव ना रखे, अगर अपने अंदर एक भी H पॉजिटिव ना रखे, सारे अपने अंदर से H बाहर निकाल के फेंक दे, उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि HCl, HCl में सिर्फ एक ही H था, वो पूरा पूरा अलग हो गया, नहीं हो गया? क्या हो गया हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4, 2H पॉजिटिव SO4, ठीक है ना? ऐसे ही HNO3, HNO3 में बन जाएगा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ये हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग के। अगर मैं बात कर रहा हूँ वीक की, वीक एसिड बता, कंपेयर करके बताऊंगा। वीक एसिड ऐसे एसिड होंगे जो अपने अंदर से पूरी तरीके से H को नहीं निकाल सकते, उनके पास में कुछ ना कुछ H रह ही जाएगा। जैसे कि CH3COOH, CH3CO नेगेटिव H। आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितने H? 3 और 1, और निकला कितना? 3 अभी रह गए, नहीं रह गए? तो 3 H इसके पास अभी रह रहे हैं, पूरी तरह से इसने अपने H दिए नहीं है, तो
तो ये क्या हो गया, वीक। ऊपर वाले देखो, एक H था बाहर निकल गया, तो 2 H थे, SO4 से पूरा पूरा अलग हो गया, तो ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। आई बात समझ में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, दोज एसिड्स विच आर कम्प्लीटली डिसोशिएट, ऐसे एसिड जो पूरी तरह पानी में टूट जाते हैं या घुल जाते हैं। ऐसे अम्ल जो पानी में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे जो पानी में पूरी तरह ना घुले, यानी उनके अंदर से सारे H ना निकले, उन्हें क्या बोलेंगे हम, वीक। आया समझ में। इसी तरह फिर हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऐसे अगर ऐसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस भी सेम ऐसी डेफिनेशन रहेगी इनकी। अब NaOH, OH सिर्फ एक ही है, ये पूरा पूरा अलग हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं अनगिनत, पर जो मेनली आपके बुक्स में पूछा जाता है या दिया होगा वो है अभी सिर्फ NaOH, जो बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ होगा आपकी बुक में। एग्जाम्पल्स में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है। ऐसे ही एक वीक बेस भी याद कर लो, कई बार पूछा था वीक बेस का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो वीक बेस में है NH4OH। आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले आप थ्योरी करते हो फिर प्रैक्टिकल करते हो। जैसे कि मुझे किसी के ऊपर कोई चीज़ फेंकनी है, बम वगैरह, तो फिजिक्स बताएगा कितनी वेलोसिटी से फेंकूँ, कितनी दूरी पर रहेगी। सीधा तो बम फेंक नहीं दूँगा जाके कि ज़्यादा फेंक दो, चेक कर लो कितनी दूरी पर रहेगा, कितनी वेलोसिटी रहेगी। फिजिक्स है पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री है पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी। पहले केमिस्ट्री आप चीज़ें करते हो फिर कॉपी में लिखते हो, अच्छा ऐसा होगा। इसीलिए जब NaOH का पानी डिज़ोल्व करा गया तो ये पूरा एक झटके में घुल गया। जैसे आपने देखा होगा नमक, जैसे पानी डालते हो तुरंत गायब, दिखता भी नहीं, ढूंढने से नहीं मिलेगा कहाँ है इसमें नमक। वहीं ये भी सेम ऐसा NaOH, इसे पानी डाला गया पूरा पूरा डिज़ोल्व हो गया, दिखा भी नहीं। NH4OH को डाला गया तो ये धीरे धीरे डिज़ोल्व हुआ, एक साथ डिज़ोल्व नहीं हुआ, और फिर भी लास्ट में थोड़ा सा बच गया, लास्ट में जाकर फिर भी थोड़ा सा बच गया, बहुत ही नन्ना सा, इसीलिए इसका क्या नाम आया, वीक। आया समझ में। तो जो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में वो स्ट्रॉन्ग, जो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होते वो वीक। आया समझ में, ठीक है ना। लिख लो, ये आपका स्ट्रॉन्ग का है और ये आपका वीक का है। बाय तो दोनों है, तो पहले क्या, दोनों ही है, कभी कभार प्रैक्टिकल कभी कभार थ्योरी, पर मेनली बायोलॉजी में भी प्रैक्टिकल से सीखते हैं। हाय हाय, हटा दूँ कबाड़ा भी है। अब सुनो, एक होता इंडिकेटर, सूचक। सुना कभी इंडिकेटर वर्ड हैं? सुना कभी इंडिकेटर वर्ड? कहाँ पे? तो क्या काम करता है इंडिकेटर? किस चीज़ की? गाड़ी वगैरह में इंडिकेटर जो होते हैं वो किसकी सूचना देते हैं? डायरेक्शन। क्या बताता है हमें? डायरेक्शन। अगर लेफ़्ट का दिया तो लेफ़्ट मोड़ रहा होगा, राइट का दिया राइट मोड़ रहे। पर ऐसा हर बार नहीं होता, कुछ लड़कियां होनहार होती हैं, वो लेफ़्ट का
वो लेफ्ट का देती हैं, राइट में मुड़ती हैं, कलाकार होती हैं, ठीक ना। तो कभी कभार इंडिकेटर फेल हो जाता है। ऐसे ही साइंस में, केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में इंडिकेटर का मतलब होगा ये बताना कि कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है ना। अगर हमें सिर्फ देख के बताना हो या फिर प्रैक्टिकल करके देखना हो, ना तो चार्ट के देखेंगे इसमें हम, ना खा के देखेंगे, ना डिज़ोल्व करके देखेंगे। या तो डिज़ोल्व करने वाला प्रोसेस होगा या रंग वाला प्रोसेस होगा, है ना। तो जिस भी तरीके से, ऐसा कोई सा भी तरीका जिससे मैं ये बता सकूं कि कोई एसिड है या बेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर, सूचक। चाहे मैं खा के बताऊं, डिप करके कलर चेंज करके बताऊं, या डिज़ोल्व करके रिएक्शन करके बताऊं, कैसा भी प्रोसेस हो, बस मुझे क्या बताना है, ऐसा कोई भी तरीका जिससे मैं डिफाइन कर सकूं, बता सकूं कि ये एसिड है या बेस है, उसको हम बोलेंगे सूचक, इंडिकेटर। अब इसके भी 3 बालक हुए या इसके 3 पार्ट हुए। एक क्या होता है? एक आता नेचुरल यानी प्राकृतिक, और एक सिंथेटिक, और एक वही दिख रहे हैं। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर में मिल होंगे, बाय नेचर में जो मिलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? नेचुरल, प्राकृतिक। जैसे आपने सुना होगा बचपन में या कभी ना कभी टीवी वगैरह में देखा हो गलती से, या मम्मी वगैरह से मुंह से सुना हो, हल्दी। हल्दी के दाग पे अगर हम साबुन लगाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ये दूसरा कुछ या तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, लाल भूरा रंग का, है ना। अगर हम हल्दी के रंग पे साबुन रगड़ दें तो उसका जो कलर है वो चेंज, उसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है। अब हल्दी तो हमें नेचर से मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा है नहीं हम फैक्ट्री में बना रहे हैं हल्दी। तो जो हल्दी है वो एक प्राकृतिक इंडिकेटर है कि ये चेक करने के लिए कोई एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है ना। हल्दी हो गया। ऐसे ही एक प्लांट आता है हाइड्रोजीनिया, उसका एक फूल होता है, इसका नाम अंग्रेजी में यही है और हिंदी में भी यही है, हाइड्रोजीनिया का फ्लावर, फूल। उससे कभी कभार हम चेक करते हैं कोई एसिड होगा या बेस होगा। ऐसे ही आपने गोभी सुना होगा, गोभी की बहुत सारी प्रजातियां हैं, गोभी का नाम सुना है? एक आता है रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज। उसके जूस से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कोई एसिड होगा या बेस होगा। अगर मैं रेड कैबेज जूस में नींबू डाल दूं या साबुन डाल दूं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं कि ये एसिड होगा या बेस। वो बताऊंगा कलर कौन सा कब क्या होता है, पर डालने से क्या हो जाता है, कलर चेंज हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि एसिड होगा या बेस होगा। सेम ऐसे ही कुछ है कृत्रिम मतलब सिंथेटिक, जो हमने खुद बनाए, इसे बोलते हैं मैन मेड। जब लैब वगैरह में जो चीज़ें हमने बनाई, इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज करके एक सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन होता है, मिथाइल ऑरेंज करके सॉल्यूशन है, वो हमें बताता है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, वो भी अपना कलर चेंज कर लेता है। और लास्ट में आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी गंधीय सूचक, हिंदी में समझ में आ रहा हो, गंधीय मतलब महक वगैरह से। कभी कभार आपने सुना देखा होगा क्लोव, लौंग की भी एक महक होती नहीं होती है, वनीला आइसक्रीम, वनीला उसकी भी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग महक होती है, फ्रूटी बहुत अच्छी। अगर उसके ऊपर भी हम एसिड या बेस को डाल दें तो उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी, या तो आनी बंद हो जाएगी या फिर स्मेल चेंज हो जाएगी। तो अगर हमें महक से यानी स्मेल से डिसाइड कर रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट, एसिड या बेस है, तो उसे बोलेंगे ऑल्फैक्टरी। अगर हम ऐसे सॉल्यूशन ले रहे हैं जिन्हें हमने लैब में बनाया है खुद ऐसे लाल पीला हरा गुलाबी करके, तो सिंथेटिक कृत्रिम। और जो हमें नेचर से मिल रहे हैं प्राकृतिक, वो प्राकृतिक नेचुरल, जिसमें हल्दी वगैरह आता है, इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज, इसके अंदर क्लोव वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक।